राधे राधे। आपके अपने YouTube चैनल से मैं रेखा परमोद सोनी आज आप सभी के सामने सूखी हुई तुलसी के विषय में जानकारी देने के लिए उपस्थित हुई हूँ। आइए आज हम तुलसी के क्या क्या गुण हैं और हम क्या क्या इसका प्रयोग ला सकते हैं, आपको इसी विषय में जानकारी देने के लिए आई हूँ। वैसे तो हर युग में स्त्री भारी पड़ी है पुरुषों पर, लेकिन कान्हा जी के 56 भोग पर एक तुलसी पत्र भारी है। वो किस तरह से, आप जब भी कभी तुलसी मैया से तुलसी पत्र लेने के लिए जाते हैं तो आपको उनसे पहले आज्ञा लेनी होती है। उस पर ना ही तो आप नाखून का प्रयोग करेंगे और ना ही किसी नोकीली वस्तु का। आप उनसे कोमल हाथों के साथ इस तरह से, हे तुलसी मैया, हमें ठाकुर जी पे अर्पण करने के लिए अपने पास से तुलसी पत्र लेने की आज्ञा दीजिए। कुछ इस तरह से आप विनती करके तुलसी मैया से कोमल हाथों के साथ इस तरह से तुलसी पत्र लेंगे और ठाकुर जी पर भोग के लिए या उन्हें अर्पण करने के लिए आप उनसे आज्ञा लेंगे। तो आइए, कुछ एक बहनों का हमारे पास फोन आता है कि हमारे गमले की तुलसी जो है सूख रही है, हम उसका क्या करें। तो आइए इसी विषय में आज हम आपको जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आपको कभी भी अन्य पौधों की तरह से तुलसी के जो सूखी हुई ये डंडियां हैं, इन्हें आपको बाहर अन्य पौधों की तरह से नहीं फेंक देना है, अपितु इन्हें हम क्या क्या प्रयोग में ला सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। जो सूख जाती है तुलसी, तब हमें क्या करना है। तुलसी की ये डंडी को हमने सूखी हुई को ये निकाला हुआ है गमले में से, इसको हमने इस तरह से एक डंडी को इसमें से लिया और चाहे आपके पास शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की जो भी एकादशी आती है या आप ठाकुर जी के मंदिर में नित्य जाते हो, नित्य प्रति जाते हो, तो आपको क्या करना है, इस तरह से तुलसी की डंडी को ये रुई में इस तरह से खूब अच्छी तरह से लपेट करके और उसे घी में पूरी तरह से डुबो करके इस तरह से आपने ठाकुर जी के आगे इसकी जोत को अर्पण करना है। सिर्फ एक ये छोटा सा उपाय करने से ही आप अपने जन्मों जन्मों के पाप को मिटा सकते हैं। और जैसे कि कल आपके सामने ये आ रही है हमारी पाप मोचनी एकादशी, आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और ये तुलसी की डंडी के ऊपर इसी तरह से आप जैसे आपको मैंने जैसे बताया है कि रुई को लपेट करके सिर्फ इतना छोटा सा कार्य करने से ही आप अपने जीवन के जो भी अगले पिछले बुरे कर्मों को आप मिटा सकते हैं, सिर्फ एक छोटे से उपाय से। ठाकुर जी के समक्ष इस तरह से आप ये जोत बना करके अर्पण करेंगे, इससे आपको अनेकों अनेकों जन्मों के पाप कष्ट मिट जाएंगे और आप अपने जीवन को धन्य बना सकेंगे। अब ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ये तुलसी की माला, आप इस तरह से छोटी छोटी इनकी कट करके छोटी छोटी डंडियों को उसमें हल्का सा छेद करके ऐसे छोटा छोटा छेद किया, इसमें कोई भी नुकीली वस्तु लेकर के सुई का, लेकिन इसे आप बड़े ध्यानपूर्वक करिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब ये सुई इसमें से निकल जाता है तो आपके हाथ में भी लगने का इसका भय होता है। आपको क्या करना है, कोई भी नुकीली चीज लेकर के आपने इसमें हल्का सा इस तरह से छिद्र बनाना है इसकी डंडी में और छोटे छोटे इसके टुकड़े मोतियों के रूप में कट करके आप इसे ठाकुर जी के लिए भी तैयार कर सकते हैं या आप इसे मन के भी तैयार कर सकते हैं। तुलसी माला से आप माला जाप कर सकते हैं हरे कृष्णा का। आज के लिए बस इतना ही, अगली फिर वीडियो में आपके लिए कुछ नया लेकर के उपस्थित होंगे। राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे।